हमारे पुलिस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर ने और हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने, कुलारी साहब है, नॉर्थ रीजन मिस्टर रेड्डी साहब है, लॉ एंड ऑर्डर मैडम है और बाकी सभी ऑफिसर्स ने इसके बारे में बहुत ज्यादा विचार मंथन करके एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है जो कि काफी हद तक फुल प्रूफ है और उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, जिसमें कि मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग सीरियस एंड प्रॉपर एक्शन, सुटेबल प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट द हार्डन क्रिमिनल्स, ये एक पार्ट है। और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, तीसरा ट्रैफिक जाम और उससे रिलेटेड घटनाएं को रोकना और चौथा क्राइम को रोकना। ये अलग अलग स्ट्रेटेजी पे हमारे सीपी सर ने जो प्लान बनाया है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फुट पेट्रोलिंग, जहाँ पे हेवी फुटफॉल एरिया है वहाँ पे फुट पेट्रोलिंग हमारे सीनियर ऑफिसर्स खुद, जैसे क्राइम सर खुद कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं, हमारे डीसीपी श्रीमती विनीता साहू मैडम खुद कर रही है, सभी थानेदार कर रहे हैं। उससे एक विजिबल पुलिसिंग होता है और एरिया डोमिनेशन बाय पुलिस स्पेशली अगेंस्ट द क्रिमिनल टू डिटर द क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये उसके 2-3 उद्देश्य सफल होते हैं। फिर ट्रैफिक जाम अगर है तो वो भी उसमें अवॉइड करने की हम कोशिश करते हैं। और हमारे साथ साथ ऑडियो सिस्टम भी चलता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें कि हम जनता को कोविड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कुछ देते हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का। आदरणीय श्री अमितेश कुमार के सूचना पे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने डीसीपी लेवल पे मीटिंग्स ली है, थानेदार लेवल पे हमने भी लिया है मीटिंग। हमारे डीसीपी श्रीमती विनीता साहू मैडम ने 4 दिन पहले हमारे पूरे जोन का मीटिंग लिया, जिसमें कि सभी ज्वेलर्स और इसके साथ साथ बैंक एटीएम की भी कुछ घटनाएं हुई, तो बैंक और मैनेजर्स और एटीएम के रिलेटेड लोग और आम व्यापारी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे आम व्यापारी भी एक बहुत पॉजिटिवली अपने बिजनेस की तरफ देखता है। इनका एक बहुत अच्छा और बड़ा मीटिंग लिया गया, जिसमें कि ज्वेलरी शॉप के ऊपर जो भी डकैती या रॉबरी होती है उसके वो घटना को टालने के लिए अभी तक जो जो ऐसे इंसिडेंट्स हुए उस इंसिडेंट्स में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या बाकी ऑब्जर्वेशन हमारे ध्यान में आए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमने मैडम ने दी थी ज्वेलर्स को कि आप डीवीआर, अगर वो लोग घुस के कभी कभी डीवीआर चुरा लेते हैं, सो दे आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट दे आर नॉट कॉट अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, बट वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू हैव अ पैरेलल कनेक्शन, कि अगर ये डीवीआर निकाल भी लेते हैं तो पैरेलली, जैसे कि मुथूट गोल्ड में जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें भी उन्होंने डीवीआर लिया था, बट इट वॉज पैरेलली रिकॉर्डेड इन अदर कैमरा, सो द गैंग वॉज डिटेक्टेड एंड वी वर एबल टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स। तो वैसे हमने इंस्ट्रक्शन दी है। उसके अलावा लाइट एडजस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए आसपास, क्योंकि अगर कोई आता है तो ही शैल बी एबल टू बी डिटेक्टेड। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं ज्वेलर के अंदर, भले वो बहुत सालों से हो, विश्वास हो, जो भी हो, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई है कि जिसमें से अंदर के ही कुछ लोगों ने किया है, तो उनका भी रोल रोशन कर लीजिए आप। और बाकी रिलेटेड सूचनाएं, बिल्कुल आपने सही बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हमने डिटेल में स्टडी किया है, हर थानेदार ने और हर सीनियर ऑफिसर ने, और हमने वो सब रोल कॉल पे हमारे सीपी सर के आदेश से रोल कॉल पे एक्सप्लेन भी करके हमारे स्टाफ को भी अवेयर किया है। हमने खुद फायर क्रैकर ओनर्स की और बेचने वालों की, मैन्युफैक्चरर्स की और होलसेल और रिटेल सेलर्स की मीटिंग मैंने खुद यहाँ पे 3 बार ली है। सभी को जजमेंट डिटेल में पढ़ के बताया गया है। सिर्फ मॉडिफाइड क्रैकर्स, इम्प्रूव्ड क्रैकर्स और क्लीन क्रैकर्स, इसके अलावा कोई भी दूसरा क्रैकर बेच नहीं सकता है, ना कोई फोड़ सकता है। अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसलिए हमने खुद महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर से भी कांटेक्ट किया है, उनको बोला है कि आप यूनाइटेड चेकिंग कीजिएगा पुलिस के साथ, और इसके जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर होते हैं, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि दे आर द वंस हु कैन एक्चुअली ऑथेंटिकेट वेदर द क्रैकर इज ऑलरेडी एक्चुअली ग्रीन और नॉट। तो ये सब हमने किया है। हमने हमारा एक पीएसआई और 5 अधिकारी हमने मेरे एरिया में रखे कि जो कि दिन में बार जाके वो क्रैकर्स का चेकिंग करते हैं, जो बाकी गाइडलाइन दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे कि हमको मिसहैप भी टालना है, पोल्यूशन भी टालना है और कोर्ट के आदेश का पालन भी करना है। इन सब बातों के लिए हमने रिपीटेड चेकिंग रखा है, और वी आर ट्राइंग टू एंश्योर कि जनता आनंद से, उत्साह से, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो ढंग से दिवाली साजी। मेरा आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कभी कभी इस टाइम में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का ट्रेंड देखा गया है। तो आमतौर पे दिवाली के टाइम पे हम गांव जाते हैं, हमारे नेटिव प्लेस, तो घर को अगर हम ताला लगाते हैं, तो मेरा जनता को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, कोई भी वैल्यूएबल्स या कैश या ऑर्नामेंट्स आप घर में जहां तक ना रखे, या तो बैंक में रखे, लॉकर में रखे, या फिर आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। अगर आपके घर के कोई पड़ोसी, तो उनको आप बोलिए प्लीज कि थोड़ा सा हमारे घर की तरफ ध्यान रखिएगा। पूरे एरिया में कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति अगर जाता है
तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। हमारा 112 MERS सेवा भी बहुत इफेक्टिवली चालू हो गया है। विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम पुलिस इज ट्राइंग टू अटेंड द कॉल्स। जो MDT मशीन लगा हुआ है हमारे बीट मार्शल्स के पास, हमारे CR चेतक पेट्रोल मोबाइल के ऊपर, उससे हमको इमीडिएटली कॉल आता है और हम इमीडिएटली शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो व्हीकल होता है वो उसको कॉल को अटेंड करता है, सो दैट पुलिस रिस्पांस क्विक हो। जनता ने ये भी देखना चाहिए कि हमारे घर में जो जो CCTV है उसका भी मॉनिटरिंग सही ढंग से होना चाहिए। और आप मेरा मोबाइल नंबर तो हमने सबको दे के रखा है, तो जनता को ये भी रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी को कोई तकलीफ हो तो आप हमको कॉल कीजिए, हम आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध है। दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बड़े उत्साह से, आनंद से, बट इंसिडेंट फ्री, मिसहैप फ्री दिवाली आप मनाइए। थैंक यू सो मच।